धरती पे तेरा ठिकाना नहीं, तेरा बसेरा है चमन। अब लौट चले इस जहां से दूर, प्यारे अपने वतन। ओम शांति। सभी माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत, विकर्मा जीत, बाप की शरणागति आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। अब लौट चलें इस जहां से दूर, प्यारे अपने वतन, अपने स्वीट होम। लेकिन जाने से पहले हिसाब किताब क्लियर तो करना है ना। कैसे करेंगे? बाबा आज 19 अप्रैल 2023 की मुरली में समझाएंगे। सजनियों की पुकार सुनकर अशरीरी साजन आ गए हैं, तो अब चलना है सन्नाटे की दुनिया में, शांति की दुनिया में। सबका पाठ अब खत्म हुआ कि हुआ। बाबा आज हमें सत्युग के नज़ारे दिखाते हैं। महल, प्रकृति आदि सब की झलकियां हम देखेंगे, अनुभव करेंगे। आज हम चारों तरफ नज़र घुमाएं तो हर एक आत्मा किसी न किसी मस्ती में है। क्या हम हैं रूहानी मस्ती में? डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होता है। सदा उड़ती कला में हम कैसे रह सकते हैं, ये जानने के लिए सुनते हैं निराकार शिव वाणी। मीठे बच्चे, अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो। योग बल से विकर्माजीत बनो। स्वीट होम, जहाँ से हम आए थे, मूल वतन, अपने घर से, अब वापस हमें वहाँ जाना है। तो आत्मा पवित्र आई थी, तो बिना पवित्र बने हम जा नहीं सकते। इसके लिए हमें बाबा से योग लगाना होगा, अपने विकर्मों को, पापों को भस्म करना होगा। तो जो भी हमारा पुरानी दुनिया में लेन देन है, हिसाब किताब है, ये सब बिना चुकाए हम जा नहीं सकते। या तो योग बल या सजा बल। लेकिन सजा बल हमारे लिए नहीं है ना, हमको तो योग बल से चुकाना है, क्योंकि अब हमें अपने स्वीट होम चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हैं हम? लाइट हाउस सबको रास्ता दिखाता है ना। तो उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि तुम्हें सबको इस नर्क रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो। तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है, सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। बाबा कहते हैं, तुम लाइट हाउस हो। हमें क्या करना है? सबको नर्क से स्वर्ग की ओर लेके जाना है। तो इस नर्क रूपी खारी चैनल से सबको पार ले जाना है। दुख धाम से शांति धाम, सुख धाम की ओर ले जाना है। बाबा कहते हैं, इसलिए तुम बाबा की याद में बैठते हो और सबको सर्च लाइट देते हो। जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो वायुमंडल, वातावरण ऐसा क्रिएट होता है जिससे सबको रास्ता मिलता है, भटकी हुई आत्माओं को सही मार्ग दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं, तुम हो लाइट हाउस और तुम रूहानी पंडे भी हो, गाइड भी है ना। सबको स्वीट होम का रास्ता बताते हैं हम, कि हम कहाँ से आए, यहाँ क्यों आए थे, और अब जाने का हमें समय वापस आ गया है, तो हम सबको जाना है। ये बात हम सबको बताते हैं। बाबा कहते हैं, और क्या करना है हमें? ज्ञान और योग के पंख देने हैं, ताकि वो आत्माएं भी उड़ान भर सकें।
उनको भी समझ देनी है, उनको भी बाप से जुड़ने का, जोड़ने का तरीका, विधि हमें बताना है। तो बाबा आते हैं, पहले हम आत्म ज्योति को जगाते हैं, हम हैं आत्मदीपक, बाबा हमको जगाते हैं, हम लाइट हाउस बन जाते हैं, फिर औरों को भी हम जागृत करते हैं, उनको भी रास्ता दिखाते हैं। तो ये सब काम हम कब कर पाएंगे? जब हम बाबा से योग युक्त होंगे। गीत बजा। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब रात अंधेरी हो जाती है तभी प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। अज्ञान अंधेरी रात जब पूरी होने को होती है तभी शिव साजन आते हैं, हमें ज्ञान मार्ग दिखाने, रोशनी में ले जाने। प्रीतमाओं के प्रीतम, बाबा कहते हैं सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता है? आत्माओं को सजनी क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियां अपने अशरीरी साजन को याद करती हैं। निराकार है हमारा साजन और हम साकारी सजनियां शरीर में रह रहे हैं, तभी तो हम पुकारते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सजनियां अपने निराकार और शरीरी साजन को पुकारती हैं, याद करती हैं, तो बाबा आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम जानते हो परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, गुह्य बातें सुनाते हैं। बाप ने समझाया है बच्चे अपने को अशरीरी समझो, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। पहला चैप्टर हमारा, मैं आत्मा और मेरा शरीर। आत्मा को यह निश्चय हुआ है कि अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है, यह दुनिया अब विनाश होनी है। बाप आए हैं हमको ले चलने, अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाएगा। ऐसे भी देखो जब योग में अशरीरी अवस्था का अनुभव करते हैं तो कितना सन्नाटा, कितनी निस्तब्धता, कितनी शांति का अनुभव होता है ना। तो अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाएगा। आत्मा जब अशरीरी बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना। रात को आत्मा है तो शरीर में, परंतु आत्मा थक करके अशरीरी बन जाती है। देखो रात में घरों में शांति हो जाती है ना, सब काम काज बंद, सब आत्माएं थक कर विश्राम करती हैं। शरीर थक जाता है, आत्मा थक जाती है, सब विश्राम करते हैं तो शांति का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं रात को आत्मा है तो शरीर में, परंतु आत्मा थक करके अशरीरी बन जाती है। शरीर का भान नहीं रहता तो इसको नींद कहा जाता है। कहते हैं ना नींद भी क्या है, आधी मौत है। तो शरीर का भान नहीं रहता तो इसको नींद कहा जाता है। तुम बच्चों को यहाँ बैठे अपने को अशरीरी समझना है तो शांति का सन्नाटा हो जाएगा। एक है सन्नाटा, एक है स्वीट साइलेंस, एक है डेड साइलेंस। तो बाबा कहते हैं शांति का सन्नाटा हो जाएगा, समझेंगे जैसे कि यहाँ अशरीरी बैठे हुए हैं।
घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। देखो, किसी की चहल पहल रहती है, बोलने की आदत रहती है, या कोई शरीर ही छोड़ देता है तो कहते हैं ना कितना सन्नाटा हो गया। वो चले गए तो घर की रौनक चली गई, चहल पहल खत्म हो गई, कितना सन्नाटा है, शांति है। तो जब इतनी सब आत्माएं चली जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। करोड़ों मनुष्य मरेंगे। यह तो बेहद का घर है ना, सब आत्माएं वापस जाएंगी। जाना तो सबको है। अभी कोविड के समय भी सबने देखा ना, कैसी एकदम जैसे सड़कों पे कर्फ्यू लगा, सन्नाटा। तो सब क्या है, वो स्वीट साइलेंस था, या उसको डेड साइलेंस कहेंगे, क्या कहेंगे। जब आत्मा योग में होती है तो उसको कहते हैं स्वीट साइलेंस। और बाकी ऐसे शरीर से कारोबार जब ठप पड़ जाता है, स्थूल कारोबार रुक जाता है, तो उसको जैसे कहा जाता है डेड साइलेंस। तो बाबा कहते हैं कि जब सब आत्माएं चली जाएंगी, शरीर खत्म हो जाएगा तो कितना सन्नाटा होगा ना, करोड़ों मनुष्य जाएंगे, होलसेल मौत, लौट के लौट जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि सब आत्माएं वापस जाएंगी। तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर, अगर सर्वव्यापी कहें तो हर एक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं कि जैसे मैं परम आत्मा स्टार हूँ, तुम भी ऐसे स्टार हो। सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुमको जन्म मरण में आकर पाठ बजाना है 84 जन्मों का। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है। निराकार की अलग, साकार की अलग। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबका अलग अलग पार्ट है। ऐसे मेरा पार्ट भी अलग है। मैं नॉलेजफुल हूँ, अभी बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम जानते हो कि हम जाते हैं बाबा के घर। बाबा आया हुआ है लेने लिए, बाबा हमको ले जाने के लिए आए हैं। बाबा हमारा गाइड, लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला है। तुम हो पांडव सेना। तुम जानते हो हम यात्रा पर हैं। हमारा पंडा स्वयं परमपिता परमात्मा है, स्वयं भगवान हमारे गाइड हैं। तो सही जगह ही जाएंगे ना हम। तुम भी रास्ता बताते हो। तुम रूहानी पंडे ठहरे। कैसे रूहानी पंडे? कौन? तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडे ठहरे। हम ब्राह्मण हैं ना, तो बाबा कहते हैं तुम भी रूहानी पंडे हो। वे ब्राह्मण जिस्मानी पंडे हैं। सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर। पूछो सबसे, स्वर्गवासी बनेंगे, स्वर्ग में चलेंगे? मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलेंगे रूहानी यात्रा पर। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नज़दीक बिरादरी वाले को कहते हैं, ऐसे तुमको भी बाप कहते हैं यात्रा पर चलेंगे। देखो, लोग तो कितना पुण्य कमाते हैं ना, लोगों को तीर्थ यात्राओं पर ले जाकर, बस में ले जाते हैं, ट्रेन में ले जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते पूछो ऐसे कि आप भी यात्रा पर चलेंगे हमारे साथ? हम तो भगवान के साथ जा रहे हैं, हम रूहानी यात्रा पर हैं। तो यह रूहानी यात्रा रूहानी पंडे ही सिखा सकते हैं। स्वीट होम का रास्ता वही जानते हैं। जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी पंडा बन ना सके। देखो, पहले हम क्या थे? जिस्मानी पंडे, हम रूहानी पंडे बन गए। अब रूहानी यात्रा करने के बाद तो हम और तीर्थ यात्राओं पर या भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्राओं पर लोगों को नहीं ले जाएंगे ना। अब ले जाना है, रास्ता बताना है, तो मधुबन का रास्ता बताएंगे, शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बताएंगे। तो बाबा कहते हैं बाप थोड़े ही तुमको कहेंगे कि जिस्मानी यात्रा पर जाओ। पंडे तब बन सकेंगे जब देख कर आए हो। ऐसा तो कोई है नहीं जो स्वीट होम देखकर आया हो और वहाँ ले जाए। स्वीट होम को वह जानते ही नहीं। आत्माओं का घर, आत्माओं की दुनिया, सोल वर्ल्ड, शिव धाम, परम धाम, स्वीट होम को जानते हैं? कोई गए तो नहीं है, लेकिन बाबा ने हमें बताया, अब हमें पता चला है, तो अब हम जाएंगे बाबा के साथ।
तो स्वीट होम को वह जानते ही नहीं। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, जब तक बाप न आए तब तक पंख मिल न सके। पंख ही नहीं है तो उड़ान कैसे भरते आकाश के उस पार। तो ज्ञान योग के पंख मिले हमें, तब हम जाते हैं हम अपने स्वीट होम। योग में जाते हैं ना, फिर फाइनल जाएंगे बाबा के साथ। तो मलहम पट्टी कोई कर न सके। पंख हमारे टूट गए थे तो मलहम पट्टी किसी ने नहीं की। योग से ही पंख मिलेंगे। भागना सबको है, जाना तो सबको है। कोई योग बल से विक्रमाजीत बनते हैं, कोई फिर सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करते हैं। योग बल और सजा बल दो तरीका है। दुख का सारा हिसाब किताब चुकतू होता है। यह सब ड्रामा में नूंद है। अपने विकर्मों का साक्षात्कार गर्भ में होता है, फिर सजाएं भोग बाहर निकलते हैं। तभी कहते हैं ना कि बाहर निकालो बाहर निकालो। गर्भ में जब बच्चा रहता है तो वादा करता है, माफ़ी मांगता है अपने विकर्मों की कि अब हम गलत काम नहीं करेंगे, बाहर निकालो। बाहर आता है तो फिर उआ उआ करता है, मतलब वहाँ की वहीं रह गई। भूल जाते हैं गर्भ में किए हुए वादे, और फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर विकर्म करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो बेशुमार मनुष्य मरते हैं, सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन का हिसाब किताब खल्लास कर अभी तुम नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा करते हो। पुराना क्लियर भी करना है, अभी का खाना भी है और आगे के लिए जमा भी करना है। तो सब कुछ अभी संगम युग पर ही होता है। तो बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन का हिसाब किताब, जो ये बात है, तो ये तो अभी हम देख ही रहे हैं ना, कैसे सब के आ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज सहित, न जाने किस जन्म के खाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मिल्कियत जमा होगी। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है, ज्ञान रत्न है। फिर देखो आपकी चार धन भी होगा, और बाबा से जुड़े रहते हैं तो आत्मा भी शक्तिशाली बनती है, मन दुरुस्त तंदुरुस्त। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, वह तो विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हैं। शंख चक्र गदा पदम आदि उनको देते हैं। अब उनको शंख थोड़ी ही बजाना है, ये तो हमारा है ना, सेवा का सब्जेक्ट है। चक्र है तो स्वदर्शन चक्र फिराना है। ज्ञान, गदा माना शक्ति का परिचायक, योग में शक्ति लेनी है। पदम धारणा का हो गया, कमल फूल समान पवित्र रहना है। ये तो हमारे चारों सब्जेक्ट के चार अलंकार हैं। तो बाबा कहते हैं विष्णु को शंख थोड़ी ही बजाना है, यह तो है तुम्हारे पास, तुम शंख बजाते हो, सेवा करते हैं ना, सबको बताते हैं। कहते हो मन मना भव मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करो, कितना सहज है। तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का। फिर आएंगे जीवन मुक्ति धाम में। योग लगाते हो, नर्क खारी चैनल से पार ले जाने के लिए सर्च लाइट देते हो। खारा चैनल है अभी, फिर कहाँ जाएंगे, मीठे क्षीर सागर में। तो बाबा कहते हैं सबको रास्ता दिखाते हो, सर्च लाइट देते हो, लाइट हाउस बनते हो, मुक्ति धाम जाना है। फिर सर्च लाइट देते हो, यहाँ जीवन मुक्ति में आना है। यह बेहद का ड्रामा है जो मिसल चलता रहता है। हम एक्टर हैं, हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पार्ट है। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया है, यह कोई नहीं जानते। भगवान को आना ही है कल्प के संगम युग पर। तुम अभी जानते हो, कल्प पहले भी संगम युग पर मिले थे और मिलते रहेंगे। ढेर बच्चे मिलेंगे। कोई बच्चे फिर कुसंग में आकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। देहधारियों के संग में लग गए, कुसंग में लग गए तो बाबा को भूल जाते हैं। चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है, इसीलिए कहते हैं ना 1 से 25 साल तक देखो ब्रह्मचर्य। पहले गुरुकुल में जाते थे तो इस तरह से
आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, तो ये सब पहले पालन किया जाता था। अभी तो देखो, बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। कोई विरले शादी के बाद भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं। कई हैं जिनको आगे पढ़ना रहता है तो वो गृहस्थी बसाने के बाद में भी, विवाह के बाद में भी पढ़ाई करते हैं। फिर कोई तो अच्छी रीति पास कर लेते हैं, कोई को फिर टाइम लगता है, क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणा नहीं होती, बुद्धि में और बातें होती हैं ना, और भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं फिर कई का तो पढ़ाई में मन लगता है, कई का नहीं लगता है। चाहे राज विद्या चाहे रूहानी विद्या की धारणा आत्मा करती है। पढ़ाई कौन करता है? आत्मा करती है ना। बैरिस्ट्री के संस्कार आत्मा में होते हैं तो आत्मा वह संस्कार ले जाती है, फिर जन्म ले बैरिस्ट्री ही पढ़ने लग पड़ेगी। बाबा कह रहे हैं चाहे राज विद्या हो, मान लो पॉलिटिक्स में है, या कोई रूहानी विद्या वाले हैं, या कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो जिस आत्मा का जो संस्कार होता है वो मोस्ट प्रोबेबली अगले जन्म में, पुनर्जन्म में फिर वही संस्कार होने के कारण वो पढ़ाई करती है। बैरिस्ट्री के संस्कार आत्मा में होते हैं तो आत्मा वह संस्कार ले जाती है, फिर जन्म ले बैरिस्ट्री ही पढ़ने लग पड़ेगी। तुमको तो वहाँ बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ने की दरकार नहीं। ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान रहती है। तुम जानते हो जैसे कल्प पहले महल बनाए थे, ऐसे ही हम जाकर महल बनाने लग पड़ेंगे। अपने महल की बुकिंग कर ली सबने? कितने बड़े महल में रहना है सतयुग में? अभी से प्लान करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं ड्रामा वही कराएगा जो कल्प पहले कराया था। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाकी भाषा तो सीखनी पड़े। वहाँ स्कूलों आदि में भी विमानों में जाएंगे, ट्रैफिक में नहीं अटकेंगे, विमान में जाएंगे। बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, समझो जितनी एरिया में आबू है उतनी एरिया में एक घर होगा। जितना बड़ा माउंट आबू उतना सोचो एक आत्मा का घर। फिर आबू रोड जितनी एरिया में दूसरा महल होगा, माउंट आबू से आबू रोड। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे इतनी दूरी पर एक एक के महल होंगे। जमीन तो बहुत रहती है, प्रजा को भी बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े महल होंगे। अभी भी देखो बम्बई में कितने मनुष्य हैं, फिर बम्बई होगी नहीं, कराची होगी नहीं। बम्बई देखो कैसे माचिस के डिब्बी जैसे घर बोलते हैं ना, फ्लैट, छोटे छोटे चाल, देखो कैसे एकदम सटे सटे घर, छोटे छोटे। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो बड़े बड़े महल होंगे। ये मुंबई, कराची ये सब नहीं होगी, सब मीठे पानी पर होंगे। नदियाँ भी सब कायदे अनुसार होंगी, मानो उपजाऊ भूमि जहाँ होगी वहीं ही सब मनुष्य बसेंगे। मीठा पानी होगा, ऐसे खारा पानी, समुद्र के किनारे नहीं बसेंगे। बाबा कहते हैं नदियाँ भी सब एकदम शांत होंगी, मीठी होंगी, माना अच्छा जल होगा। मजाल है कोई नदी उथल खाए तो ऐसे ज्वार भाटा ये सब नदियों में उफान नहीं आएगा। सब तत्व आदि ऑर्डर में रहेंगे, प्रकृति भी एकदम शांत रहेगी। तुम प्रकृति पर विजय पाते हो, 5 तत्वों पर तुम्हारा राज्य चलता है। कभी गुस्ताखी नहीं करेंगे, चंचलता नहीं करेंगे। प्रकृति भी एकदम सतो प्रधान, कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी। बाबा कहते तुम प्रकृति जीत बनते हो, प्रकृति तुम्हारी दासी होगी, सहयोगी होगी। तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। ये सब कब होगा? जब हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो, नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कल्प कल्प फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। एक बार फेल तो हमेशा के लिए फेल। इस समय फेल हुए तो कल्प कल्प फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल होते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं, देखो फिर से उसी क्लास में पढ़ते हैं, मौका मिल जाता है। यहाँ फिर यह चांस नहीं, एक बार फेल, एक बार जो पद निर्धारित कर लिया
बस वही मिलेगा, उससे ऊंचे फिर जा नहीं सकते। कल्प कल्प का चांस है, प्राप्ति बहुत ऊंच है। समझाना चाहिए, सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। माना आग का पास स्त्री पुरुष एक साथ इकट्ठे रहते पवित्र नहीं रह सकते। बोलो नहीं, पॉसिबल है। कर दिखाया ना, देखो यहाँ कितने युगल हैं। तो सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उनका हठ योग है, घर बार छोड़कर जाते हैं। फिर भी वही शंकराचार्य आएंगे। भारत पतित होने लगता है तो सन्यासी आकर थमाते हैं। इसकी सेवा का उनको फल मिलता है, जो गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं। गवर्नमेंट भी देखो उनको कितना मान देती है। तुम बच्चों का तो सबसे बड़ा मान है। तुम्हारी जो आमदनी होती है वह कोई की हो ना सके। अब तो देखो सब ब्रह्मा कुमारी इसकी कितनी इज्जत करते हैं। जो गरीब हैं 1 पैसा देते हैं, उन्हें भी महल मिल जाते हैं। प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि दाता आकर तुमको पढ़ाते हैं। क्या क्या मिलेगा हमको और क्या क्या अभी मिला है, ये तो हम अनुभव कर ही रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि दिव्य दृष्टि दाता आकर तुमको पढ़ाते हैं। नहीं तो एम ऑब्जेक्ट का मालूम कैसे पड़े, इसलिए माताओं को साक्षात्कार कराता हूँ। जिनका पाठ है साक्षात्कार का, वो आकर सब बताए ना कि कैसे कैसे होगा, स्वर्ग में क्या होता है। मीरा ने कितनी तपस्या की, परंतु वह कोई वैकुंठ की मालिक बन न सके। बाप कहते हैं साक्षात्कार मैं कराता हूँ। 1 सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से वैकुंठ में जाए डांस करते हो, इसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं। बाबा कहते हैं ना, इस साक्षात्कार के पाठ में नहीं अटकना है कि उनको साक्षात्कार होता है हमें नहीं होता है। बाबा कहते हैं मीरा ने भी इतनी भक्ति की लेकिन पढ़ाई नहीं की, बाबा को नहीं जाना, तो फिर वो सतयुग त्रेता में तो आई ही नहीं। और बाबा कहते हैं साक्षात्कार करो, और यदि योग नहीं किया, सेवा नहीं की, ज्ञान नहीं है, तो फिर उच्च पद थोड़ी मिलेगा। तो वो कोई तपस्या नहीं है। बाबा को याद करना, पढ़ाई करना, ये है सबसे बड़ी तपस्या। भक्ति मार्ग में तो बहुत नौंदा भक्ति करने के बाद साक्षात्कार होता है। कितनी प्रचंड भक्ति करते हैं ना, भक्ति के 9 चरण, उसके बाद साक्षात्कार होता है। भजन कीर्तन श्रवण, तो इस तरह से इंटेंस भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में है, कोई को मैं देता नहीं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। बाबा कहते हैं ना, इसके बदले में मैं क्या करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, पर ये चाबी तो मैं रखूँगा। तो बाबा कहते हैं कि ये चाबी मैं कोई को देता नहीं। भक्ति मार्ग में वहाँ बैठे साक्षात्कार कराता हूँ। बाबा तो परम धाम में ही रहते हैं, लेकिन इष्ट देवी देवता के थ्रू जिसके जिसमें श्रद्धा है उनको साक्षात्कार कराते हैं। तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, कोई धन में मस्त, कोई साइंस में मस्त, कोई किस में मस्त। देखो हर कोई अभी आजकल तो मोबाइल में ही मस्त है, परंतु तुम्हारे आगे सब वर्थ नॉट अ पेनी है। जितनी भी मस्ती है, जितने भी सुख अनुभव कर रहे हैं, बाबा कहते हैं ये तुम्हारे सामने तो सब बेकार है। सबका धन मिट्टी में मिल जाता है, सब खाक हो जाएगा। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट के ले जाए और किसकी आग जलाए। सफली होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए। तो चोर भी बहुत लूटते हैं। देखो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो फिर कितना, या कोई एक्सीडेंट होता है तो सब लूट के ले जाते हैं ना। हर एक अपने हम जीन्स को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते हैं। अपने अपने ग्रुप वालों को देखकर अच्छा लगता है, बाकी दूसरों से फिर ईर्ष्या होती है, नफरत होती है, मारपीट होती है। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कि कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाएं, तो अपने देश से निकालते रहते हैं। देख रहे हैं अभी धर्म जाति सबको लेकर कितना झगड़ा हो रहा है। तो अभी तो ये और भी होना भी है। बाबा ने तो बताया ही है, न्यूक्लियर वॉर होगी, सिविल वॉर होगी।
तो निकालते हैं देश से, नफरत करते हैं एक दूसरे। अब तुम बच्चे बाप को याद करने से वर्षा लेते हो, जानते हो हम अशरीरी आत्मा हैं। 84 जन्मों का अब पाठ पूरा किया। कितने करोड़ आत्माएं हैं। सभी की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य की ही बताएंगे। मुख्य हो तुम, तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। देखो, जो बाबा के मददगार बनते हैं उनका मंदिर बना हुआ है। बाबा कहते हैं उनका ही मुख्य पाठ है। जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे तो बहुत होंगे, वैकुंठ का भी यादगार है। इनका चैतन्य मंदिर वास्तव में सतयुग है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में देखो, चैतन्य मंदिर जो है वो सतयुग है। जड़ मंदिर में स्वर्ग के सब एक्टर्स नहीं आ सकेंगे, कितनों के मंदिर बनाएंगे ना। तो यह है मॉडल रूप में मंदिर, यादगार। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है, सतयुग में तो चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा, कितने बाग बगीचे होंगे। मुगल गार्डन तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। बाबा मुगल गार्डन को याद कर रहे हैं कि जो सतयुग में होगा चैतन्य बगीचा, उसके आगे तो ये मुगल गार्डन भी कुछ नहीं है। कई जगह है मुगल गार्डन, दिल्ली का फेमस है। माने एक पैटर्न होता है उनका, उस तरह का गार्डन होता है। तो बाबा कहते हैं उस तरह से, जैसे मैसूर गार्डन, मुगल गार्डन, वृंदावन गार्डन, ये सब तो स्वर्ग के गार्डन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। वहाँ के फल आदि इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो। अब यहाँ तो देखो, सब पेस्टिसाइड, केमिकल डला हुआ, प्रिजर्वेटिव डला हुआ। बाबा कहते हैं कि वहाँ के फल तो इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो। रात दिन का फर्क होता है। जैसे झाड़ पुराना होता है तो फल देते देते खत्म हो जाता है। कहा जाता है अब झाड़ सड़ गया है। यहाँ की हर चीज़ खत्म होनी है। वहाँ के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। आम का सीज़न आ गया, बाबा आम को याद कर रहे हैं। यहाँ का आम देखो अभी कैसा निकल रहा है ना। फलों का राजा आम कहा जाता है, जिसमें भी अल्फांसो को देखो कितनी टॉप क्वालिटी मानते हैं, लेकिन अभी देख रहे हैं कि कैसा हो गया है वो भी। तो बाबा कहते हैं वहाँ के आम तो बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। हम अब राजधानी स्थापन करते हैं श्रीमत पर, तो श्रीमत पर चलना पड़े ना, पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल तो कोई बात नहीं है। एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। बाबा कह रहे इतना अच्छा ऑफर सुनने के बाद में कि एक के बदले 21 कौन नहीं मानेगा। आसान है पवित्र रहना। बाबा कहते हैं ना सहज है, मुश्किल नहीं है। तुम जानते हो भारत सचखंड था, यहाँ सच्ची बादशाही थी। अभी यह है झूठ खंड, हर बात में झूठ बोलते रहते हैं, है ना। झूठ की दुनिया है, सबको अनुभव। कह देते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया अथवा निर्वाण धाम गया। अब तुम जानते हो निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। तुम हर एक बात यथार्थ बताते हो। बाप को ट्रुथ कहते हैं ना, भगवान ही सत्य है, सत्य ही भगवान है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो वह सचखंड स्थापन करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। तो भक्त जन्म बाई जन्म भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको भगवान का पता नहीं है। वह प्रीतम अब तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर खुद छिप जाते हैं। तब कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तो जरूर कोई भी नहीं जानते हैं कि तुम कौन सी गति देते हो, कौन सी मत देते हो, जिससे कौन सी गति होती है, ये तुम ही जानो। तो कोई नहीं जानते हैं। हे प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। तो हमें पता है ना कि अब श्रीमत पर चलेंगे तो सदगति होगी, नहीं तो फिर देखो दुर्गति में ही फंसे हैं आसुरी मत से। तो श्रीमत से क्या होगा, गति सदगति कैसे होगी वह तुम ही जानो। अब तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। टीचर यह प्रतिज्ञा कराएंगे क्या, मैं तुमको बैरिस्ट्री की गद्दी पर बिठाऊंगा। वह तो खुद पढ़कर बैरिस्ट्री की गद्दी पर बैठेंगे। बाप भी कहते हैं
जितना याद करेंगे तो योग से सब पापों से मुक्त होंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा जैसे मेरे पास आ रही है। बाबा के पास जाना है, बाबा कहते हैं मेरे पास आना है, हमें साथ चलना है ना। अपने पास चार्ट रखना है। कोई का चार्ट आधे घंटे का होगा, कोई का 1.25 घंटे का होगा, कोई का तो 5 मिनट भी नहीं, कोई का तो बहुत अच्छा चार्ट है। यह भी तुमको साक्षात्कार होगा। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट खुद भी समझते हैं कितने नंबर में आएंगे। यहाँ तो नंबरवार बिठा नहीं सकते, फंक हो जाएंगे, इसलिए अभी माला नहीं बन सकती, क्योंकि स्थिति हमारी ऊपर नीचे होती है। बच्चे आते जाते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, तो कैसे माला बनाएंगे बाबा, है ना। बाबा कहते हैं अभी एक्चुअल स्थिति बाबा नहीं बता सकते, बता दें, क्योंकि बाबा को तो पता है फंक हो जाएंगे, चेहरा पीला पड़ जाएगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन हम कितना याद करते हैं बाबा को, ये खुद तो सबको पता ही है। तो बाबा ऐसे नंबरवार नहीं बिठाते हैं। बाबा कहते हैं माया अच्छे अच्छे को भी नीचे ऊपर कर देती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया घूंसा मार देगी। इसमें है मेहनत। हम अब जाते हैं परम धाम। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं लेने लिए। तो बाप को याद करना है, औरों को भी मंत्र देना है। मंत्र कोई जपना नहीं है, मुंह से कोई जाप नहीं करना है, मन मना भाव होना है ना, मन से याद करना है। दिल बाबा के पास हो, बुद्धि बाबा में लगी रहे। गुरु लोग तो किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है प्रीतमाओं के पास। सारी दुनिया की आत्माएं प्रीतमाएं हैं जो उनको याद करती हैं। अब हम प्रीतमाएं अपने प्रीतम को, निराकारी शिव साजन को कितना याद करते हैं, ये हमें चेक करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। दूसरा, पापों से मुक्त होने की विधि क्या है? याद है, इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बाप दादा समझाते हैं चलते फिरते सदा यही स्मृति में रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्ते की कितनी सारी परिभाषाएं बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में बताई हैं, तो हम सभी ने नोट्स बनाया होगा, तो वो पढ़ेंगे फरिश्ता मना क्या। तो हमेशा ये याद रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वह सदा स्मृति में रहे, क्योंकि जब बाप के बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो हल्के बन गए, माना फरिश्ते बन गए। तो फरिश्तों का स्वरूप कैसा होता है, क्या बोलते हैं, कर्म क्या करते हैं, ये हमें हमेशा याद होना चाहिए। बाबा के बन गए, सब कुछ मेरा तेरा कर दिया, तो फिर हल्के हो गए ना, सब कुछ बाबा को दे दिया तो हल्के बन गए, फरिश्ते बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। कल भी था ना कि सिर्फ एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं कि अभी भी एक ही शब्द याद रहे कि सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। जहाँ मेरा आया वहाँ तेरा कह दो। बाबा कहते हैं ना, म को त कर दो, मेरा को तेरा कर दो, तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा, सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। मेरे को तेरा करेंगे तो फरिश्ते बन जाएंगे, हल्के होकर उड़ते रहेंगे। स्लोगन है, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी।
बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। बाप पर न्यौछावर हो गए, बलि चढ़ गए तो फिर माया जीत बन जाएंगे। ये थी आज की साकार मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट हैं। पहला है स्वीट होम। अब समय आ गया है अपने स्वीट होम में जाने का। सबका पाठ पूरा हुआ। दूसरा है लाइट हाउस। हम तो जा ही रहे हैं स्वीट होम में, है ना। तो लाइट हाउस बनकर औरों को भी मार्ग दिखाना है। इसके लिए सदा योग युक्त रहना है और फिर सबको रास्ता बताना है शांति धाम सुख धाम का। तीसरा है प्रीतम और प्रीतमाएं। प्रीतम शिव साजन, निराकार शिव साजन आ गए हैं हम आत्माओं को, प्रीतमाओं को ले जाने के लिए। चौथा है मेरे को तेरा। जाना है तो हिसाब किताब चुकतू करना है, उसके पहले हमें फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है, मेरे को तेरा कर देना है। और पांचवा है बाप पर जाओ बलिहार, माया की हो जाएगी हार। ओम शांति। जन्म जन्म का चक्र लगा के सब खजाने खो दिए। जन्म जन्म का